हेलो दोस्तों, मैं जगवान अनावर का अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का वही टॉपिक लेकर आए हैं जो एक क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ही पूछा गया है। दोस्तों हम आपके साथ बने रहेंगे एग्जाम के लास्ट सेशन तक, तो मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? दोस्तों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों नीला ग्रह। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को दोस्तों मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो पृथ्वी का मात्र ऐसा उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। तो ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को दोस्तों वनों का फेफड़ा कहा जाता है। वनों का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वनों का फेफड़ा कहा जाता है। और पृथ्वी को जो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की बात किया जाए तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं और पृथ्वी का मात्र ऐसा उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, सभी को पता होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक नाम से जानते हैं। और कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाले नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलता है? दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। कहां से होता है दोस्तों? नेपाल से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है दोस्तों? कोसी नदी। देश के बांधों को मंदिर किसने कहा था? दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने देश के बांधों को मंदिर कहा है। देश के बांधों को मंदिर किसने नाम से संबोधित करता है? तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो ये भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री को दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नदी के घाटी को बांधों को मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए समझते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सभी को पता होगा, बच्चे को पता रहता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जो है मोर। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जिलेबी। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल। ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन में आए हुए हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? ये पक्षी क्या है दोस्तों? पक्षी क्या है? मोर। सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों, सभी को पता है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है दोस्तों, तो है मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में कहां वर्षा होती है? तो मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। सबसे ज्यादा क्या होता है? बारिश होता है। ठीक है दोस्तों, भारत के किस स्थान पे सबसे ज्यादा बारिश होता है? तो मानसीराम मेघालय। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो वह मध्य प्रदेश। तो निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? दोस्तों, उद्योग को सबसे पहले जानते हैं उद्योग को आधुनिक भारत का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भारत का रीढ़ किसे कहा जाता है? उद्योग को कहा जाता है। और उद्योग का जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो है उद्योग को ही उद्योग का जननी के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक भारत का रीढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उद्योग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, यूरेनियम जो पाया जाता है भारत में जादूगोरा में पाया जाता है। यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? जादूगोरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जादूगोरा में। निम्न में से कौन से प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत पाया जाता है? किनमें प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत पाया जाता है दोस्तों? तो पाया जाता है प्राकृतिक, पेट्रोलियम, कोयला। इन सभी में क्या पाया जाता है? प्राथमिक ऊर्जा का क्या पाया जाता है?
स्रोत पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नकदी फसल का उदाहरण कौन कौन से है दोस्तों? नकदी फसल, अगर नकदी फसल की बात किया जाए तो तंबाकू है, ठीक है दोस्तों, कपास है और गन्ना है, ठीक है दोस्तों। ये सभी के सभी नकदी फसल होते हैं। ये सभी के सभी कौन सा फसल होते हैं दोस्तों? नकदी फसल होते हैं। और नकदी फसल का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार के माध्यम से भी किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है? व्यापार के माध्यम से भी किया जाता है। तो इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और हमेशा क्रमबद्ध तरीके से आप लोग, आपके जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक हम उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जो एग्जाम आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। धन्यवाद।